जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। शादी और कैरियर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो जन्मदिन अनुसार शादी की जानकारी पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी आयु 28 वर्ष से अधिक है, वे अपनी कुंडली दिखाकर शादी की जानकारी पा सकते हैं। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज, तो आप अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन हमें व्हाट्सएप करें। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको उन 3 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी शादी 21 नवंबर के दिन निश्चित ही हो जाएगी। ऐसा गुरु के राशि परिवर्तन के चलते हो रहा है। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी में अड़चने आ रही हैं, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है या किसी वजह से शादी में व्यवधान आ ही जा रहा है, तो आज मैं आपको नवरात्रि में शादी शीघ्र होने के उपाय बताऊंगा। इन उपायों को आपको नवरात्रि के दिनों में करना है। यकीन माने कि इन उपायों को करने से आपके विवाह में आ रही सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप केपी की वाणी को व्हाट्सएप कर अपनी शादी की जानकारी पा सकते हैं। वहीं जिन जातकों की कुंडली नहीं बनी हुई है, वे अपनी कुंडली दिखाकर जानकारी पा सकते हैं। हम आपको कुंडली बनाकर यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूर पर होगा ससुराल, किस नाम से शादी होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और कैरियर, आपका कैरियर। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या चाहती हैं तो कुंडली के हिसाब से माता पिता की सहमति मिलेगी या अरेंज मैरिज होगी, शादी में आ रहे दोष को दूर करने के शीघ्र उपाय क्या है, ये तमाम तरह की जानकारी आपको कुंडली बनाकर हिंदी में विस्तार पूर्वक लिखकर दी जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अथवा फोन कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। वहीं वीडियोस में भी आपको नंबर दिया गया है, तो आप वीडियो को पॉज करके नंबर नोट कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है या शादी तय होने वाली है, वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि विवाह उपरांत आपके वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे, आप दोनों के बीच मधुर संबंध रहेंगे या अनबन रहेगी। ज्योतिषों की माने तो नारी दोष, भकुट दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी न करने की सलाह दी जाती है। अगर ऐसी परिस्थिति में शादी करते हैं तो विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती है। इसके लिए अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। आप अपने नजदीक के पंडित से संपर्क कर कुंडली मिलान करा सकते हैं या केपी की वाणी से कुंडली मिलान करवा सकते हैं। वहीं अगर आप विवाहित हैं और वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो भी आप कुंडली मिलान अवश्य ही करा लें। इससे आपको विवाह संबंध में क्यों परेशानी आ रही है उसके कारण पता चल जाएंगे। तो आप केपी की वाणी से अपनी कुंडली मिलान करवाएं या अपने आसपास के पंडित या ज्योतिष से कुंडली मिलान करवा सकते हैं। आइए पहले मैं आपको उन उपायों को बताता हूं जिन्हें आपने नवरात्रि में करना है, और उसके बाद मैं आपको उन 3 राशियों के बारे में बताऊंगा जिनके विवाह के योग 21 नवंबर के दिन 100% है। तो शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में क्या करना है, तो नवरात्रि में शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थल में रखें और उनकी पूजा करने के बाद इस मंत्र का जाप आपको 3 बार, 5 बार या 10 बार करना है। इस मंत्र के जाप से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके विवाह में आ रही समस्त बाधाएं दूर हो जाती है। हालांकि मंत्र जाप के समय आपको अपनी प्रार्थना का भी स्मरण करना है, यानी कि आपको यह प्रभु को बताना है कि आप किस मनोकामना हेतु इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो आपने मंत्रोच्चारण से पहले प्रार्थना करना है शिव जी से, माँ पार्वती से, और उनसे यह विनती करनी है कि हे प्रभु, हे माँ, मेरी विवाह जल्द हो जाए। तो मंत्र है ओम सम शंकराय सकल जन्म जरित पाप विंध्वसनाय पुरुषार्थ चतुष्टाय लाभाय चौपतिम
मेह देह कुरु कुरु स्वाहा। तो इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र एक बार और मैं दोहरा देता हूं। ओम सम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विंधु वासनाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय चौपति मे देहि कुरु कुरु स्वाहा। आप इस मंत्र को अपने व्हाट्सएप पर भी मंगा सकते हैं। हम आपको व्हाट्सएप पर आपके नंबर पर अवश्य ही भेज देंगे। अगर आप मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए नवरात्रि में कोई उपाय करना चाहते हैं तो इस उपाय को कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन अपने पास स्थित शिव मंदिर में जाएं, वह भगवान शिव एवं मां पार्वती पर जल एवं दूध चढ़ाएं और पंचोपचार से उनका पूजन करें। अब मौली से उन दोनों के मध्य गठबंधन करें। वहां बैठकर लाल चंदन की माला से इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। तो मंत्र मैं आप बताता हूं, आप इसे अपने व्हाट्सएप पर भी मंगा सकती हैं। हे गौरी शंकरार्धंगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांतम कांताम सुदुर्लभाम। हे गौरी शंकरार्धंगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांतम कांतम सुदुर्लभाम। इसके बाद 3 महीने तक रोज इसी मंत्र का जाप शिव मंदिर में अथवा अपने घर के पूजा घर में मां पार्वती के सामने 108 बार करना है और घर पर भी आप पंचोपचार पूजा करनी है। तो आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो नवरात्रि में 9 दिनों तक इन मंत्रों का जाप करें। इन विधि के अनुसार से शिव जी और मां पार्वती की पूजा करें तो नवंबर में आपके सगाई और शादी होने की 100% संभावना है। आइए अब मैं उम्र के हिसाब से कुछ उपाय बता देता हूँ। ऐसे जातक जिनकी आयु 20 से 25 साल है और उनकी शादी में देरी हो रही है तो नवरात्रि के दिनों में क्या करना है, तो संध्या काल के समय में घी का एक दीपक माँ के आगे जलाएं, माँ की धूप बत्ती करें और उनसे प्रार्थना करें सच्ची श्रद्धा से, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। देवी को पीली चुनरी और हल्दी की एक गांठ अर्पित करें। आपने करना क्या है, पीली चुनरी में हल्दी की गांठ बांधकर देवी माँ को चढ़ाना है। इससे भी विवाह में आ रही जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। ऐसे जातक जिनकी आयु 26 वर्ष से 30 वर्ष है उनके लिए कुछ उपाय इस प्रकार है। तो संध्या काल के 9 दिनों में आपको चौमुखी दीपक जलाना है माँ के दरबार में, माँ के सामने। इसके बाद देवी को पीतल या सोने का एक छल्ला अर्पित करना है माँ के समक्ष। इसके बाद ओम कत्यानि दैव्य नमः इस मंत्र का जाप 108 बार करना है। अगर आप इस मंत्र का जाप 9 दिनों तक 108 बार करते हैं तो यकीन माने आपको शुभ परिणाम अवश्य ही प्राप्त होंगे माँ दुर्गा की कृपा से। मंत्र जाप के बाद उस पीतल या सोने के छल्ले को दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण कर लेना है। तो आप इसको आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि सर्वप्रथम माँ के मंदिर जाना है, वहां चौमुखी दीपक जलाना है, माँ से प्रार्थना करना है। उसके बाद सोने या पीतल का एक छल्ला वहां पर चरण में माँ की अर्पित करना है और ओम कात्यानि देवाय नमः का 108 बार मंत्र जाप करना है। जब मंत्र जाप हो जाए उसके बाद प्रार्थना करके माँ से आशीर्वाद प्राप्त करके उस अंगूठी को उठाकर अपनी उंगली में धारण कर लेना है। तो इससे आपके विवाह के योग बनने लगेंगे। आइए अब जानते हैं 31 से 35 वर्ष के आयु के जातक नवरात्रि में क्या उपाय करें। तो हवन सामग्री में पीली सरसों अवश्य ही मिला लें। इसके बाद ढेर सारी आम की लकड़ियां जला ले। इसके बाद उस हवन सामग्री से 108 बार अग्नि में आहुति दे। जैसा कि 9वीं और 10वीं के दिन होता है, आहुति के समय ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप आपने 108 बार करना है। मंत्र एक बार और दोहरा देता हूँ। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। आप इस मंत्र को अपने व्हाट्सएप पर भी मंगा सकते हैं। आप मुझे मैसेज करें तो मैं आपको इन मंत्रों को अवश्य आपके व्हाट्सएप पर भेजेंगे, जिसे आप नवरात्रि के दिनों में कर सकते हैं या कर सकती हैं। और ऐसे जातक जिनकी आयु 36 वर्ष से अधिक हो गई है उन्हें क्या करना चाहिए, तो पीले रंग के वस्त्र 9 दिनों तक आपको धारण करना है। माँ के समक्ष घी का चौमुखी दीपक जलाना है। इसके बाद माँ को उतने ही पीले फूल अर्पित करें जितनी आपकी उम्र है, यानी कि 36 साल अगर उम्र है आपकी तो 36 पीले फूल आपको माँ को रोजाना अर्पित करना है। हर फूल अर्पित करने के समय हिम मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप से आपको यथावत जल्द ही शुभ परिणाम मिलेंगे और शादी में आ रही समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। नवरात्रि में पीले वस्त्र धारण करें, देवी की उपासना करें 9 दिनों तक। इससे वैवाहिक जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर शादी बार बार टूट जा रहा है, शादी में अड़चने आ रही है, किसी भी प्रकार से रिश्ता नहीं बन पा रहा है, तो आपको 5 नारियल लेना है और 5 नारियल को शिव जी के समक्ष रखकर शिव जी की पूजा बेलपत्र जल में काले तिल मिलाकर बेलपत्र कुमकुम अक्षत आदि चीजों से पूजा करनी है और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। आप उपरोक्त दिए गए ऊपर के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं और अंततः उस नारियल को शिव जी के ऊपर
भेंट करनी है। तो इस उपाय से भी शादी में समस्त बाधाएं जो होती है वो दूर हो जाती है। तो आइए अब मैं आपको उन 3 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके विवाह के योग 21 नवंबर के दिन बन रहे हैं। तो कैसे बन रहे हैं, इसके कारण क्या है और शीघ्र शादी के तो आपको निवारण मैंने पहले भी बता दिया है। इसके अलावा भी आपको कुछ उपाय अवश्य ही बताऊंगा। तो जैसा कि आपको पहले के वीडियो में बताया गया हूं कि गुरु के राशि परिवर्तन से कई जातकों को बहुत ही फायदा हो रहा है। वर्तमान समय में अभी गुरु वक्री है, कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर गया और 20 नवंबर की रात्रि को फिर मकर से निकलकर कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और उस समय गुरु मार्गी हो जाएंगे। गुरु लड़कियों की शादी के कारक माने जाते हैं। अगर गुरु मजबूत हो तो शीघ्र शादी हो जाती है। आपको नवरात्रि में जिन उपायों के बारे में मैंने बताया है उनमें पीले फूल, पीले वस्त्र आदि की वर्णन है। तो पीले चीजों से गुरु बहुत जल्द प्रसन्नचित होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी जो विवाह के कारक माने जाते हैं, उनकी कृपा से ही विवाह जल्द होती है। तो उन्हें पीले रंग, पीले पुष्प, पीले फल आदि चीजें बेहद ही पसंद है, अति प्रिय है पीला रंग। तो अगर आप पीले चीजों का नियमित प्रयोग करते हैं तो इससे गुरु मजबूत होता है। वहीं लड़के शुक्र को मजबूत करें। लड़कों के लिए मैंने आपको शिव जी की पूजा करने के विधान बताए हैं नवरात्रि के दिनों में भी, तो आप इन उपायों को कर सकते हैं जो उपरोक्त उपाय मैंने आपको ऊपर बताए हैं। तो गुरु के राशि परिवर्तन से, गुरु के मार्गी होने से 3 राशियों को बहुत ही फायदा होने वाला है। हालांकि गुरु बुद्धि का कारक माना गया है, संतान प्राप्ति के कारक माने जाते हैं, जल्द विवाह के कारक माने जाते हैं। गुरु मजबूत रहने से घर में कभी भी किसी प्रकार की दुख, विपत्ति, संकट नहीं आता है। लड़कियों के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। तो गुरु को कैसे मजबूत किया जाए? तो गुरु को मजबूत करने के लिए आपने पीले वस्त्र धारण करने, पीले चीजों का सेवन अधिक से अधिक करना है। पीले चीजों का आपने, जैसे हल्दी को जल में मिलाकर आपने स्नान कर सकती हैं। जल में हल्दी मिलाकर केले के पौधे में अर्घ दे सकते हैं और पीले चीजों का सेवन अधिक से अधिक करें। गुरुवार के दिन साबुन शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और ना ही केले का सेवन करें। अगर गुरु कमजोर है तो केले का दान करना उत्तम माना जाता है। तो आप इन उपायों को करने से गुरु को मजबूत कर सकते हैं। तो 20 नवंबर की रात्रि को जो है गुरु राशि परिवर्तन कर रहा है। गुरु मकर से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और उस समय मार्गी हो जाएगा। मार्गी होने पर गुरु के 3 राशियों के शादी के प्रबल योग बन रहे हैं। तो सबसे प्रथम राशि जो है वो सिंह राशि है। तो सिंह राशि के जातकों के विवाह के योग गुरु के वक्री और मार्गी दोनों ही परिस्थितियों में बन रहे हैं, क्योंकि गुरु जो है सिंह राशि के जातकों की कुंडली के सप्तम भाव में जाके विराजमान हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में, जो कि जीवन साथी का भाव कहलाता है, 7वां भाव, अगर सप्तम भाव में गुरु विराजमान रहे या उसकी दृष्टि रहे तो विवाह बहुत जल्द हो जाती है। तो इस वजह से सिंह राशि के जातकों के विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। तो 21 नवंबर की रात्रि को आपके विवाह की 100% गारंटी ही है। अगर आपकी आयु 26 वर्ष से अधिक है तो आपके शादी होने की पूरी संभावना है। शादी MKS नाम के जातकों से होने की प्रबल संभावना है। नवरात्रि में सगाई भी हो सकती है और शादी 21 नवंबर के दिन तो बिल्कुल ही हो जाएगी। अगली राशि कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि के जातकों के जो राशि स्वामी हैं वे शनिदेव हैं और इनके आराध्य देव भगवान शिव जी हैं। तो अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो शिव जी की पूजा अवश्य ही करें, माँ पार्वती की पूजा अवश्य ही करें, माँ आदिशक्ति यानी कि माँ दुर्गा, आप नवरात्रि में भी माँ दुर्गा को मना सकती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की आप विशेष पूजा पर अर्चना करें तो माँ दुर्गा अवश्य ही आप पर सहाय होंगी और आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण कर लेंगी। तो कुंभ राशि के जातकों के जो राशि स्वामी हैं वो शनिदेव हैं और आराध्य देव भगवान शिव जी हैं। तो अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं, मां भगवती की पूजा करते हैं तो आपके विवाह में आ रही सभी अड़चने दूर हो जाएंगी। शादी PRA नाम के जातकों से होने की संभावना है। तो गुरु के राशि परिवर्तन से, गुरु के मार्गी होने से, गुरु जो है कुंभ राशि के प्रथम भाव में जाके विराजमान हो रहे हैं। तो प्रथम भाव में विराजमान होना या दृष्टि बनाना, पंचम भाव में दृष्टि बनाना, सप्तम भाव में दृष्टि बनाना, विराजमान होना या एकादश भाव में देखना, इन सभी परिस्थितियों में विवाह के योग प्रबल हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर आप कुंभ राशि के जातक या लड़की हैं तो आपके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। वहीं लड़के शिव जी की पूजा अवश्य करें तो आपके भी विवाह के योग अवश्य बन जाएंगे। अगली राशि धनु और मीन है। दोनों राशि के जो राशि स्वामी हैं और इनके आराध्य देव हैं वो एक ही हैं। इनके राशि स्वामी गुरु हैं और इनके आराध्य देव भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं। तो जब आप मीन राशि के जातक हैं या धनु राशि के जातक हैं, दोनों ही जातकों के विवाह के योग महज 21वें वर्ष से बनते हैं। और गुरु के राशि परिवर्तन से, गुरु के मार्गी होने से दोनों राशि के जातकों के विवाह होने की प्रबल संभावना है। तो अगर आप मीन राशि के जातक हैं और अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो आपके विवाह
21 नवंबर को होने की प्रबल संभावना है। आइए अब आपको कुछ सरल उपाय बता देता हूं। तो रोजाना सूर्य देव को जल में 3 लाल रंग मिलाकर 3 बार अर्घ देना है। लड़कियां उत्तर पश्चिम दिशा में सिर रखकर सोए, लड़के पूरब की दिशा में सिर रखकर सोए। अपने कमरे के 4 दीवारी पर राधा कृष्ण जी की तस्वीर अवश्य ही लगाएं। अगर आप रोजाना जल में हल्दी मिलाकर स्नान करें तो इससे गुरु मजबूत होता है और विवाह के योग बनने लगते हैं। वहीं लड़के शुक्रवार को शिव जी को सफेद फूल अर्पित करें। नवरात्रि में 9 दिनों तक पीले वस्त्र धारण करना है, चप्पल बिल्कुल ही नहीं धारण करना है। साथ ही ब्रह्मचर्य नियम का पालन करें, तामसी भोजन बिल्कुल ही ना करें, मन को शांत रखें और लहसुन प्याज आदि चीजों का सेवन बिल्कुल ही ना करें। फलहार नवरात्र का व्रत रखते हैं तो यह ज्यादा उत्तम है, अन्यथा आप एक समय में अन्न ग्रहण कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो अगर आप इन उपायों को नवरात्रि के दिनों में करते हैं तो यकीन माने अगर आपकी उम्र विवाह के हेतु हो चुकी है तो आपके विवाह के योग बन जाएंगे। तो आज के वीडियो में मैंने आपको 3 राशियों के बारे में बताया हूं जिनकी विवाह के योग 21 नवंबर के दिन प्रबल है। साथ ही आपको उन उपायों को बताया हूं जिनको करने से नवरात्रि में बाकी योग बनने लगते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जय माता दी लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि दे, सत्मार्ग दे, आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।